हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। आज क्लास 9 के मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ द कोन का चैप्टर नंबर 11 का प्रॉब्लम नंबर 8। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। ये क्या है? कार्डबोर्ड जो भी लकड़ी का कट्टा है उससे हमें रिसाइकल्ड करके बनाया गया है। उससे मटेरियल कोई भी है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन हमारा यहाँ पे मैटर क्या है? 50 हॉलो कोन्स। हॉलो कोन्स मीन्स मतलब क्या हो गया कि आपका ये जो है आपका इस तरह से कोन बन रहा है ना। दिस वन इज द कोन, है ना। ये आपको 2D 3D में क्या ये अंदर पूरा खाली रहेगा, है ना। तो ये क्या है? इस तरह का 50 हॉलो कोन्स बनाया जा रहा है। ईच कोन, है ना, इस तरह से क्या है यहाँ पे एक लाइन से इस तरह से आपको जो भी बैरिकेडिंग किया गया है, तो इस तरह से एक कोन, दूसरा कोन, है ना, इस तरह से। तो आपका ईच कोन हैज बेस रेट डायमीटर। तो ये जो आपका क्या है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज डायमीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर। तो यहां पे क्या है ये, दैट इज सेंटर एंड दैट इज द एपेक्स। तो यहां से आपका ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना गिवन है? दैट इज 1 मीटर। इफ आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज पेंटेड। अब क्या है, ये जो आउटर साइड, ये जो आप देख रहे हैं ये सरफेस है ना, ये जो आपका सरफेस है, ये आपका आउटर सरफेस को क्या करना है? पेंट करना है। तो आउटर सरफेस को पेंट करना है एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो जब हम पेंट करेंगे तो आपका कॉस्ट कितना पड़ रहा है कि यदि आपका 1 मीटर स्क्वायर को हमें पेंट करना है तो उसके खर्च जो आ रहे हैं 12 रुपीज। ओके, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ दिस कोन्स। तो देखिए आपका यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले, है ना, ये आपको मीटर दिया हुआ है, तो आपका रेडियस ऑफ दी, है ना, रेडियस ऑफ दी कोन। तो रेडियस ऑफ दी कोन क्या होगा? डायमीटर बाय 2। तो ये दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। बट ये आपको क्या है? डिस्टेंस, हाइट जो है मीटर में गिवन है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 100, है ना, तो ये कितना आ जाएगी? दैट इज 0.02 मीटर। तो यहां से हमारा क्या है? बेस रेडियस r जो है कितना आ गया? दैट इज 0.2 मीटर एंड हाइट क्या गिवन है? h इक्वल टू 1 मीटर। तो ये जो लेंथ है ना, ये जो आप लेंथ जो देख रहे हैं, ये स्लेंट हाइट इसको जो बोल रहे हैं ना, ये जो क्या है? दैट इज स्लेंट हाइट। तो ये स्लेंट हाइट आपको क्या निकल जाएगी? तो स्लेंट हाइट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? एल, है ना, क्योंकि ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको रेडियस है, और ये तो ये आपका यहाँ क्या है? एंगल 90, हाइट गिवन है, बेस है। तो अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल से भी क्या बात करेंगे, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दैट मीन्स आपका क्या है? एल इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? दैट इज 0.2 का होल स्क्वायर एंड एच की वैल्यू क्या है? दैट इज 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अभी आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगी? रूट अंडर 1 प्लस 2 दूनी 4, दैट इज 0.04। दैट मीन्स इसको हम करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 1.04। तो देखिए आपको 1.04 का जो रूट अंडर है उसकी वैल्यू हमें कितनी लेनी है? 1.02। तो L इक्वल टू हमें क्या निकल के आ गई? 1.02 मीटर। तो यहां से हमें क्या है?
स्लेंट हाइट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन कितना हो गया, दैट इज L इक्वल टू 1.02 मीटर। ओके, तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो क्या है, कर्व्ड, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगी, पाई इंटू आर इंटू एल। तो पाई का फॉर्मूला क्या है, आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर की वैल्यू कितनी आई थी, तो आर जो है हमारा कितना 0.02 एंड एल की वैल्यू क्या आ गई 1.02, है ना। तो अब इसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हमें देखिए क्या है, ये जो आपका यहां से एक बना देते हैं, ये आपका कोन है, ये आपका सेंटर, दैट इज ये कितना आ गया 0.2, ये जो है आपको 1 मीटर और ये जो है आपका 1.02। तो यहां से CSA जो आ गई है 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, है ना, 2 6, आपका कितना 3 अंक के बाद, तो 0.62 इंटू 1.02। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 है, 4 दूनी 8, 2 6, 64 के आसपास आएगी, है ना। दैट मीन्स ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट, है ना, 64056। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां से आपको 6 to 8, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो 1 2, है ना। तो यहां से 2, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, 0 0 0, दैट इज 8 2 6। तो 6 5, 8 2 10, 2 1 3 1 4 6। ओके, तो आपको कितना है 3 2 5 अंक के बाद, तो 3 2 5, दैट मीन्स आपका 0.046। यहां से आपको क्या आ गया, ये आपको मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये क्या है, एक कोण का। तो आपको फॉर बैरिकेटिंग, है ना, बैरिकेटिंग के लिए कितने 50 कोन्स, है ना, 50 कोन यूजेस देयर एरिया, सॉरी, CSA ऑफ 50 कोन्स। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 50 इंटू 1 CSA कितना आया, दैट इज 0.64056। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 बचे 30 करे 0, बाकी 3 बचे 25, 3 28, 5 चौका 20 करे 0, बाकी 2, 6 बचे 30 2 32। तो कितने 5 डिजिट के बाद 2 4 और 1 0, यहां 50, तो 3 2 5, ये कितना आ गया 32 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना आ गया, टोटल सरफेस एरिया 32.02। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, है ना, व्हाइट वॉश और पेंट 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है, दैट इज 12 रुपीज। तो 32.0280 के लिए कितना लग जाएगी, तो 12 इंटू 32.0280। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 384.336। दैट मीन्स कितने रुपीज हो गए 384.34 रुपीज। तो हमें क्या है, बैरिकेटिंग पर्पस के लिए कितने रुपीज लग जाएंगे 384। इज इट क्लियर। इसमें आपको कुछ नहीं, पहले हमने क्या किया कि आपको स्लेंट हाइट निकाल लिए, देन कर्व सरफेस एरिया, है ना,
जब कर्व सरफेस एरिया निकल गया तो एक कोण की, और हमें 50 कोण यूज हुए हैं, देन 50 से मल्टीप्लाई किए, है ना। 50 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमको जो भी एरिया आया, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हमें कितना खर्च पड़ रहा है, 12 रुपीज। तो आपको टोटल कितने कॉस्ट पड़ेगी, 384 रुपीज। ओके, इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमने आपका एक्सरसाइज 11.1 फिनिश किए, है ना। यदि आपको प्रॉब्लम में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करें, और यदि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।